सकते हैं। पूजा का विशेष व्यवस्था भी की गई है। शिव भक्त मंदिर के बाहर कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और बाबा की विशेष कृपा पाने का इंतजार कर रहे हैं। देश का हर शिव मंदिर आज शिव भक्तों से घिरा हुआ है। हर जगह बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। तो हम आपको तस्वीर उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर भस्म आरती के साथ आज की शुरुआत की गई है। और आप देखिए भस्म आरती की ये अद्भुत तस्वीरें। आज भोले बाबा का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। सुबह से ही भक्तजन खास तौर पर भोले बाबा की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे हुए हैं और दूर दूर से भक्त आए हुए हैं। आप देखिए कांवड़िए भी जो हैं भक्त पहुंचे हुए हैं जो यहां पर बाबा को जल चढ़ाएंगे। ऐसी ही तस्वीरें आज प्रदेश के भी अलग अलग कोने से आपको दिखाएंगे, लेकिन देश में तो आज दूसरे सावन की धूम नजर आ रही है। और देखिए आज बताया जा रहा है कि सोमवार के सावन के दूसरे सोमवार पर तीन शुभ मुहूर्त में बताया जा रहा है संयोग बन रहे हैं, जिसमें आपको पूजन करना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु जयपुर से जुड़ चुके हैं। विष्णु, आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस मंदिर में है और आप आज क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्तों का जो आने का जो सिलसिला है, मंदिरों में शिवालयों में जो आने का सिलसिला है वो लगभग शुरू हो चुका है। सुबह 4 बजे से जयपुर शहर के अलग अलग शिव मंदिरों में भक्त जो है भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ जयपुर के झारखंड महादेव की तस्वीरें, जो कि सबसे पुराना प्रमुख शिवालय है यहाँ पर जयपुर का। और जहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर भक्तों में होड़ मची है कि भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का वे जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें। और वहीं पर मंदिर प्रशासन की ओर से जलाभिषेक के लिए बर्तन जो है उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं पर आज कावड़ यात्रा यानी गलताजी से कावड़ यात्री कावड़ लेकर के गंगा जल भर करके भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए यहाँ पहुँचे। मैं देख रहा था काफ़ी दूर दूर तक लंबी लाइनें लगी हुई है भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचने के लिए, भगवान शिव के दर्शनों के लिए। और हर उम्र का व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उनके मनवांछित मनोकामनाओं को पाने के लिए उनके साथ में यहाँ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से मंदिर के मैं आपको दिखा रहा हूँ झारखंड महादेव का मंदिर, जो कि करीब 200 वर्ष पुराना है। साउथ इंडियन शैली में, दक्षिण भारतीय शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। देखिए बाहर का ये आता है जहाँ पर भक्त जो मंदिर के ठीक बाहर की तरफ है भगवान भोलेनाथ से उनकी स्तुति करके मनवांछित मनोकामनाओं को मांग रहे हैं। एक बार फिर से चलूंगा मैं महंत के साथ, जो कि ओम प्रकाश जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या महत्व है उसका, किस कदर भगवान शिव की आराधना के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हर हर महादेव, जय झारखंड। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और वैसे श्रावण मास का तो पूरा महीना ही जो पवित्र मास माना जाता है। इस श्रावण मास के अंदर जो है शंकर भगवान साक्षात पृथ्वी लोक के अंदर भ्रमण करते हैं। तो आज श्रावण का दूसरा सोमवार होने के साथ साथ में 2 योग बनते हैं, सर्वाद सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। तो 2 योग बनने के कारण जो आज का जो सोमवार का महत्व है बहुत अच्छा महत्व है। देखिए आज 2 योग बनने हैं। एक और महंत यहाँ पर मौजूद हैं। किस कदर यहाँ पर आज भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हुआ था? सुबह 4 बजे से भक्त आने लगे। यहाँ सुबह 4 बजे मंगला आरती होने के बाद 4:30 बजे मंगला आरती थी, उसके बाद जल चढ़ाना चालू हो जाता है और सुबह से शाम को 4 बजे तक बाबा के जल चढ़ता है। तो बाबा की बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती जो आता है, सबकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करने के लिए यहाँ पे भक्त सुबह 4 बजे से पहुँचने में एक बार फिर से दिखा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ, भगवान झारखंड महादेव के ज्योतिर्लिंग, जिसके मैं बता रहा था कि झाड़ की बेड़ियों के बीच यानी बेर की झाड़ियों के बीच में भगवान शिवलिंग का समम प्राकट्य यहाँ पर हुआ है। शिवलिंग कभी जंगल यहाँ हुआ करता था और वहीं पर जब भक्त यहाँ पर पहुँचे तो देखा कि झाड़ियों के बीच में भगवान शिव का साक्षात जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर है, जिसके बाद इसकी वजह से ही ये झारखंड महादेव भी कहलाया, जयपुर का सबसे प्राचीन शिवालयों में से एक। उसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा था कि किस कदर बाहर से लंबी लाइनें 2 घंटे इंतजार करने के बाद में भक्त मंदिर तक पहुँचे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि पुलिस और स्वयं मंदिर प्रशासन से जुड़े जो सेवक हैं वो आज इस व्यवस्था को यहाँ पर संभाले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लौटेंगे आपके पास विष्णु। इस वक्त संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रशेखर, कहाँ पर हैं आप? जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की सजावट की गई है और भक्तों में कितना उत्साह है? देखिए इस वक्त हम जो है भीतरी शहर के प्राचीन अचलनाथ महादेव मंदिर में हैं
चूंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसको लेकर विशेष तैयारियां हैं और भक्तों की भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ने लगी है। आज श्वेत चंदन का जो है भगवान असलनाथ को श्रृंगार किया गया और श्वेत पुष्प से जो है श्रृंगार किया गया। आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की मनोहरम छवि जो है वो यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है और साथ ही जो है माँ पार्वती के श्रृंगार की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जो यहाँ के सेवक हैं वो लगातार भगवान की सेवा में जुटे हैं और वहीं शहरवासियों की जो भीड़ है वो यहाँ पर जो है उमड़ने लगी है। और साथ ही अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो इस तरफ से जो लगातार जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो भगवान शिव को जो रिझाने के लिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भगवान शिव के लिंग पर जो जल अभिषेक करने को लेकर जो है लोग यहाँ पर जो है श्रद्धालु उमड़े हैं। लगातार लाइन लगाकर जो है यहाँ पर जो भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान शिव मामूली प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोले शंकर कहा जाता है। कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, सावन का दूसरा सोमवार है आज, आप किस तरह से भगवान शंकर को रिझा रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। भगवान शंकर है, सोमवार के दिन है और हम पास जल चढ़ा करके, दूध चढ़ा करके और जो भी है बेलपत्र वगैरह अर्पण करके और भगवान शंकर को खुशी कर रहे हैं। बिल्कुल, बेलपत्र, भांग धतूरा और सिर्फ एक लोटा जल, भगवान शिव प्रसन्न। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 365 दिन यहाँ पर जो है दादा दरबार नेपाली महाराज की जो है धुनी है, यहाँ पर जो है हवन की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। अभी भी जो यहाँ पर जो है लगातार हवन चल रहा है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के जो तरीके हैं वो यहाँ पर जो है प्राचीन मंदिर में आप देख सकते हैं। दादा दरबार को लेकर ये मान्यता है कि वे भगवान महाकाल के साक्षात रूप है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आप देखिए महिलाएं हैं जो हाथ में जल लेकर भगवान शिव को प्रसन्न कर रही है। भगवान थोड़े से प्रयास से खुश हो जाते हैं शिव जी तो। अच्छा, क्या मान रहे हो आप? आपका सभी परिवार सुखी मांग रहे हैं, सब जीवन में सब सुखी रहना चाहिए, अपना ही भला हो, सबका भला हो और महादेव सबकी इच्छा पूरी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेकर यहाँ पर जो है जलाभिषेक किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो बता रही है कि लोगों में जो है भगवान शिव को लेकर जो एक अलग ही जो है श्रद्धा रहती है और उस श्रद्धा के तहत यहाँ पर जो है बिल्कुल चंद्रशेखर, नजर आ रहा है कि भक्तों में उत्साह और लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। अब सीधे कोटा का रुख कर लेते हैं। कोटा से सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु, इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हैं? भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है दूसरे सोमवार के दिन? देखिए, सावन का पूरा महीना शिव भक्तों के लिए खास होता है, फिर सावन का सोमवार हो तो इससे खास सहयोग नहीं माना जा सकता। फिलहाल जिस शिवालय में हम मौजूद हैं वो भी अपने आप में खास है। पूरा की पूरा शिव का संसार अपने अंदर लपेटे हुए हैं, जिसे कंसुआ धाम के तौर पर जाना जाता है, महर्षि कर्ण के आश्रम के तौर पर जाना जाता है, शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय स्थली के तौर पर जाना जाता है। फिलहाल तस्वीर अपने आप में उस धाम की दिखा रहे हैं जो अपने आप में खास है, जिसकी मान्यताएं अपने आप में खास है और सबसे बड़ी बात ये कि इसका इतिहास भी अपने अंदर एक पूरा की पूरा जो है वो गौरव को समेटे हुए है। सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायन, सूर्य की पहली जो किरण है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर पड़ती है। इस तरह से इस पूरे शिव के धाम का निर्माण किया गया है। 738 ईस्वी में इस शिवालय का जो निर्माण है वो करवाया गया था, यानी कई महीनों कई सालों पुराना जो इतिहास है वो इस शिवालय का है। और फिलहाल इस शिवालय के अंदर आपको लेकर के चलते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाने की कोशिश होगी। भगवान भोलेनाथ के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो फिलहाल आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से होने के साथ में किस तरह से जो भक्त है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना फिलहाल। ठीक है कोटा, हिमांशु हम आपके पास आएंगे, नेटवर्क का थोड़ा इशू लग रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं जयपुर पे, यानी कि विष्णु वहाँ से जुड़े हुए हैं। विष्णु, आप बता रहे थे मान्यताएं के बारे में, लेकिन आज दूसरा सोमवार है तो इसके लिए भी कि क्या अलग व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिर के लिए, क्योंकि अभी मात्र 2 सोमवार और बाकी है और सावन का सोमवार तो बहुत ही विशेष महत्व रखता है।
देखिए बिल्कुल मैं एक तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आज दूसरा सोमवार है तो इंतजार रहेगा आज भी सावन में नहीं बादलों के बरसने का, क्योंकि पिछला जो सोमवार था, पहला सोमवार था, वो राजधानी जयपुर के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। राजधानी जयपुर में अल सुबह से यानी पहले सोमवार को जम करके बादल बरसे थे और दिन भर ये सिलसिला जो तो चलता रहा, लेकिन इस बार भी बादल तो जरूर आए हुए हैं, छा रहे हैं काले बादल, लेकिन इंतजार है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए स्वयं भगवान इंद्र और बादल बरसें, वही जाएंगे। चूँकि ये देखिए कांवड़ यात्री गलता से कांवड़ों को लेकर के यहाँ झारखंड महादेव पहुँचे, उसके बाद में अब इन बर्तनों में लेकर के गंगा जल को और भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। पीछे की तरफ यदि मैं दिखाऊंगा तो देखिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बीच इंतजार करने के बाद, लंबी लाइनों को पूरा करने के बाद अंदर तक यानी मंदिर परिसर में भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। और दूसरे सोमवार को भगवान तो क्या जैसा कि अभिषेक दो आज योग जो बता रहे थे कुछ देर पहले महंत, उन दोनों जो योग हैं उनमें भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, मांगेंगे। और ये देखिए मंदिर का आहता, यहीं से भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्त जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। काफ़ी दूर से, कम 20 किलोमीटर दूर से गंगा जल कावड़ लेकर के भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। एक बार फिर से मैं जो महंत है उनसे बातचीत करूँगा। महंत जी, कौन कौन से विशेष योग हैं? आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या महत्व है आज का, एक बार फिर से बताइए। हर हर महादेव, जय झारखंड। आज सावन मास का दूसरा सोमवार है। वैसे सावन मास का पूरा महीना जो है पवित्र मास होता है और सावन मास के अंदर जो भोलेनाथ पृथ्वी लोक के अंदर भ्रमण करने के लिए पधारते हैं। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। दूसरे सोमवार के दिन जो है 2 योग बन रहे हैं, सर्वात सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग और सर्वात सिद्धि योग बढ़ने के कारण आज का जो सोमवार का महत्व है वो बहुत ही अच्छा है। सर्वात सिद्धि योग में और अमृत सिद्धि योग में, सर्वात सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के शुभ मुहूर्त होते हैं। शुभ मुहूर्त होने के कारण आज सर्वात सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के अंदर जो है अपन पूजा पाठ इत्यादि जो भी करते हैं उसी सभी पूजा पाठ का जो है कर्म पुण्य मिलता है। और ऐसा लगता है कि इन 2 विशेष योग में ही भक्त ज़्यादा पहुँच रहे हैं आज यहाँ पर। वैसे विशेष योग तो हर श्रावण मास में हर सोमवार को ही होता है, लेकिन जो बाबा की कृपा है उसी योग के हिसाब से सर्वात सिद्धि योग और अमृत योग ऐसा बता रहे हैं झारखंड महादेव के मंदिर के महंत ओम प्रकाश जी। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए महिलाओं की कतार, देखिए ये पीछे की तरफ जो है ये महिलाएं हैं और वहीं पर जो मैं आपको दिखा रहा था कावड़ यात्रियों का खासा जोश इस बार राजधानी जयपुर में बेहद। ठीक है विष्णु, हम आएंगे आपके पास, नजर बना के रखिएगा। उज्जैन लेके चलते हैं आपको महाकाल के शरण में। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, दक्षिणामुखी आज उज्जैन में क्या विशेष खास इंतजाम है दूसरे सोमवार के दिन? जी देखिए, बाबा महाकाल की नगरी में सुबह से ही जो है प्रातःकाल भगवान महाकाल के पट खोले गए। इसके बाद भगवान महाकाल का भस्म आरती किया गया। इसके बाद से ही लगातार जो है श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में जो सावन का महीना माना जाता है अति प्रिय माना जाता है और ऐसे में भगवान महाकाल को जो भी भक्त बेलपत्र चढ़ाता है या जल अभिषेक करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी के साथ जो है श्रद्धालु दूर दरार से यहाँ पर पहुँचते हैं और जिसमें बड़ी संख्या में जो कावड़ यात्री भी आते हैं, जो ओंकारेश्वर से और अलग अलग जगहों से जो है कावड़ लेकर उज्जैन पहुंचते हैं और भगवान महाकाल को जो है नदियों का जल अर्पित करते हैं और मानते हैं कि जिस तरीके से वो उनकी मेहनत होती है, जो लगन होती है, उस लगन के साथ और मन्नत के साथ यहाँ पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। ये पूरा सावन का महीना ऐसे ही लगातार जो श्रद्धालु के लिए होता है और भगवान महाकाल से उनका जो वार्तालाप होता है और जो भगवान से उनकी मुलाकात होती है और भगवान की एक झलक पाते हैं तो वो अपने आप को बड़े संतुष्ट और आतुर दिखाई देते हैं। और इसी कामनाओं के साथ में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, दूर दरार से यहाँ पर आते हैं, अलग अलग राज्यों से दर्शन के लिए आते हैं। बाबा महाकाल जो है, जो लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं तो शाम को 4 बजे जो पालकी में सवार होकर राजा महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। और ऐसे में जब राजा आते हैं तो प्रजा भी जो है राजा के स्वागत के लिए बड़ी आतुर दिखाई देती है और इसको लेकर जो है अच्छी खासी तैयारियां की जाती है। प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया जाता है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाती है, अलग अलग प्रकार की भजन मंडलियां होती हैं, जो लोक नृत्य होते हैं वो शामिल होते हैं, पुलिस बैंड शामिल होते हैं, गोटा बनर दिया जाता है क्योंकि बाबा महाकाल जो है राजा हैं, ऐसे में राजा को गोटा बनर देना माना जाता है। और इसी के साथ जो है बाबा महाकाल जो अपनी प्रजा का हालचाल जानते हैं। तो इस सावन के महीने में ऐसे ही लगातार जो है दर्शन का सिलसिला चलता रहेगा और भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। जी ठीक है, जरा बात करिए, आपके पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं।
देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं किसी से। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए भैया? हैदराबाद से आए हैं। दर्शन किए? हाँ कर लिए। कैसे हुए दर्शन? अच्छा हुआ। आप बताओ भैया। अच्छा हुआ। तो देखिए जिस तरीके से श्रद्धालु आए हैं उनका यही कहना है कि भगवान के दर्शन के मात्र से ही जो है उनको जो जिस उम्मीद से आए थे अच्छे से दर्शन हुए और दर्शन के साथ ही जो है श्रद्धालु संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है अजय, बिल्कुल। और आज शाम जब आप बता रहे थे कि बाबा जो है अपने भक्तों के बीच में पहुंचते हैं, तो किस तरीके की यात्रा रहने वाली है और कैसे इंतजाम है? खास तौर पर आज दूसरा सोमवार है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। अजय, आवाज मिल रही है मेरी आपको? फोन कट गया फोन। ठीक, तो सीधे चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, आप जरा दिखाइए किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि कुछ आकर्षक तरीके से मंदिर को सजाया भी गया है। देखिए, बात करें तो जो अचलनाथ महादेव मंदिर है ये करीब 600 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सोमवार को लेकर विशेष उत्साह रहता है। जो देवताओं की साल है वहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और पूरे मंदिर को जो है दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया है। फुलवारी और आकर्षक जो है झूमर और कई तरह के छाते और जो मौसमी। चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया। और हिमांशु और विष्णु भी